नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ। पैसे ना होने की वजह से घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैंने फ़ैसला किया कि मैं शहर जाकर के पैसे कमा लूँगा। मैंने 12वीं कक्षा पास किया है। मैं अभी गाँव में ही था और गाँव छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और मेरे पास मजबूरी थी कि मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने अपना सामान पैक किया और मैं सीधा शहर के लिए निकल गया। पहली बार शहर आया था, वहाँ का रहन सहन तरीका नहीं पता था। पहुँचने के बाद रहने के लिए मैंने कमरा ढूंढने के बाद एक कंपनी में मैंने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। मेरी जॉब बहुत आसानी से लग गई क्योंकि मैं बहुत ही होशियार और काबिल था। मैं आराम से वहाँ पर नौकरी करने लगा था। लेकिन शहर में मैं अभी तक अकेला था। अभी तक मेरी किसी से दोस्ती नहीं हुई थी। अकेलापन कभी कभी बहुत ज़्यादा महसूस होता था। एक दिन मैं अपनी जॉब से वापस आ रहा था, तभी मैंने देखा कि एक लड़का बाइक से गिर गया है। मैं उसके पास गया और उसको उठाने में मैंने उसकी मदद की। मैंने उससे पूछा, तुम ठीक हो ना? उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। बाद में मुझसे कहने लगा, तुमने मेरी मदद किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने पूछा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? कहने लगा, नहीं मुझे चोट नहीं लगी है, बस बच गया। वह देखने में काफ़ी अमीर था। उसने बताया कि उसका नाम विजय है। फिर हम दोनों में थोड़ी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान हम दोनों से दोस्ती हो गई और कहने लगा, मेरा यही पास में घर है, चलो मेरे घर पर, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। मैंने कहा, नहीं फिर कभी आऊँगा। उसके बाद उसने मुझे बाइक से रूम तक छोड़ दिया। 5 दिन के बाद उसका फ़ोन आया और वह बोला कि यार तू घर आ जा, आज मेरे घर पर मेरे जन्मदिन की पार्टी है, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, तुझे आना ही पड़ेगा। मैं आज उसको मना भी नहीं कर पाया। मैं शाम को उसके घर पर गया। उसका घर बहुत ज़्यादा आलीशान था। मेरे दोस्त ने मुझे अपनी माँ से मिलवाया। वह बहुत ही मॉडर्न ज़माने की लग रही थी। उसका नाम पायल था। हमने साथ में बैठकर सब ने खाना खाया और बहुत सारी बातें की। विजय के घर में उसकी माँ ही थी और वह बहुत खूबसूरत थी और कोई नहीं रहता था। उसकी माँ का तलाक हो चुका था, जिसकी वजह से वह दोनों अकेले ही रहते थे। काफ़ी देर बीत जाने के बाद अपने घर वापस चला आया। अपने रूम पर पहुंचते काफ़ी रात हो चुकी थी। चुपचाप आकर सो गया। ऐसे करके कई दिन बीत चुके थे। अब विजय के घर आना जाना काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ऐसे में 3 महीने बीत गए। क्या जाने कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया। जिस कंपनी में नौकरी करता था, अचानक से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसकी वजह से नौकरी चली गई। मैं बहुत परेशान हो गया था। नौकरी के लिए मैंने बहुत जगह कोशिश किया पर कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। अब मैं क्या करता? ऐसे में कई दिन बीत गए। अब तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, वह भी ख़त्म हो चुके थे। एक दिन रात को विजय फ़ोन किया, कहने लगा, यार कितने दिन बीत गए, तुम मेरे घर नहीं आया, कोई बात है क्या? फिर मैंने उसको सारी बात बताई कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। वह फ़ौरन मेरे रूम पर आ गया। उसके बाद मुझे अपने साथ लेकर अपने घर गया। अपनी माँ के सामने कहने लगा, माँ ये पंकज है, इसके साथ इतना सब कुछ हो गया। विजय की माँ कहने लगी, क्या हो गया? मेरा दोस्त विजय अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसके बाद विजय ने मुझसे कहा, आज के बाद तुम मेरे घर पर ही रहोगे। विजय की माँ भी कहने लगी, हमारा इतना बड़ा घर है, इतने बड़े घर में सिर्फ हम दोनों रहते हैं, इतने सारे कमरे खाली है जो किसी काम के नहीं हैं, तुम आज से यहीं पर रहोगे, ओके। फिर वह घर के अंदर गई और थोड़ी देर के बाद वापस आई। उनके हाथ में बहुत सारे पैसे थे। मुझे पैसे देने लगी और कहा, यह लो, तुम्हारे पास पैसे ख़त्म हो गए ना, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल पाती है तब तक तुम इन पैसों से काम चलाओ। अगर तुम्हें और ज़रूरत होगी तो मांग लेना, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम हमसे कह देना। आज से तुम यहीं पर रहोगे। मैंने कहा, आंटी पर मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? विजय और उसकी माँ दोनों कहने लगे, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम मेरे दोस्त हो और तुम हमारे साथ ही यहीं पर रहोगे। उसके बाद मैं वहीं पर उनके साथ उनके घर पर रहने लगा। विजय के घर पर रहते रहते मुझे कई दिन बीत गए। एक दिन विजय मुझसे कहने लगा कि पंकज, मैं 7 दिन के लिए अपने मासी के यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से मैं 1 सप्ताह बाद ही लौटूँगा। माँ का ध्यान रखना और अपना भी उसके साथ। वह चला गया और अब पूरे घर में मैं और पायल आंटी ही थे। रात को पायल आंटी मेरे पास आई और बोली, क्या कर रहे हो पंकज?
मैंने कहा कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही बैठा था। वह मेरे एकदम करीब आकर बैठ गई। उन्होंने नाइटी पहनी थी जिसमें वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। क्या तूने कभी ड्रिंक किया है? मैंने कहा नहीं आंटी, मैं ये सब नहीं करता। तो वह कहने लगी कोई बात नहीं, आज करके देखो, बहुत मज़ा आएगा, साथ में चलो ठीक है। पायल आंटी की बातें मुझे बहुत हैरान कर रही थी। आज से पहले उन्होंने कभी इस तरीके से मुझसे बात नहीं की थी। मैं उनको मना भी नहीं कर पाया। मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर चली गई। हम दोनों बैठ गए। फिर वह पैक बनाने लगी और कहने लगी कि मैं तुमसे कुछ पूछूं। मैंने कहा बोलो आंटी। वह कहने लगी तुम सच सच बताओ। मैंने कहा आप पूछिए ना। सही बात बोली, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैंने कहा आप बहुत सुंदर है और बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी। पायल आंटी की उम्र लगभग 40 के आसपास होगी, लेकिन वह दिखती थी बहुत कम उम्र की थी। कोई बोल नहीं सकता था इतना बड़ा बेटा होगा। हम दोनों पीने लगे। फिर वह बोली कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा नहीं आंटी। वो कहने लगी तुम मुझे आंटी कहकर मत बुलाओ, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। आंटी मुझे आज के बाद मत कहना, सिर्फ विजय के सामने कहना। मैंने कहा पर आपका नाम से कैसे बुला सकता हूँ? पहले तुम मुझे समझ लो कि मैं तुम्हारी हूँ। हम दोनों काफ़ी पी चुके थे। फिर वो बोली पंकज तुम्हारा कभी वो सब करने का मन नहीं करता? मैंने कहा वह सब मतलब क्या? पायल आंटी बोली वही जो सब करते हैं। मैं समझ चुका था कि पायल आंटी फिसल चुकी है मुझ पर। मैंने कहा मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। वह बोली चलो मैं तुम्हें आज मौका देती हूँ। मैंने कहा आप कैसे? फिर मैंने सोचा वह इतना कह कर रही थी, मैं भी मना नहीं कर पाया। मैं भी माहौल देखकर मना नहीं कर पाया। फिर हमने बड़े मज़े से ड्रिंक किया और अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। उनका मुझ पर बहुत एहसान था, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक रहना और खाना सब कुछ दिया था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारे द्वारा दी गई कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।